अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल DGISPR और DGISI ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, वो आप लोगों ने सब ने सुनी होगी। उस पर इमरान खान ने कुछ सवालात के जवाबात दिए हैं। क्या इमरान खान साहब मोहतरम जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देना चाहते थे? अगर देना चाहते थे तो क्यों देना चाहते थे? उसकी वजह क्या थी? क्यों ऐसी बड़ी ऑफर की? क्या इमरान खान साहब कमर जावेद बाजवा साहब से बंद कमरों में मुलाकात करते थे? अगर बंद कमरों में मुलाकात होती थी तो उसमें क्या तय पाया जाता था? क्या इमरान खान साहब हमारे मुक़्तदर इदारों को मीर जाफर और मीर सादिक का लक़ब देते हैं? क्या इमरान खान साहब हमारी पाक आर्मी और पब्लिक के दरमियान गैप पैदा करना चाहते हैं? ये जो हेडिंग्स आपको बताई हैं इसी पर ही हम तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें यही पॉइंट डिस्कस हुए हैं। इंटरव्यू हुआ है बोल न्यूज़ पर और एक प्रोग्राम है मुकाबिल, उसमें आमिर साहब एंकर साहब ने कुछ सवालात किए हैं। साहब का जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी मुक़्तदर इदारों की तरफ से, उस पर जो है ना थोड़ी बहस हुई है। अब तो इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो आर्मी है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये हमारे गवर्नमेंट का इदारा है, इसको हमारे इदारे को प्रेस रिलीज जारी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ये थी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये करनी चाहिए थी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, PM को, या फिर कोई और विफाकी मेंबर ओहदेदार। हमारे MI6 के जो सरबराह हैं उनको ये पॉलिटिकल को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थलग हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। तो ये फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये तो टोटली पॉलिटिकल इश्यूज़ पे थी। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमारे MI6 के सरबराहान को नहीं करनी चाहिए थी। पहला ऑब्जेक्शन ये आ गया। वो कहते हैं कि अगर MI6 के सरबराहान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो होती है सिक्योरिटी मैटर पर, पाकिस्तान के सरहद के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, और पाकिस्तान में अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी हो रही होती है तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई मैटर्स अवाम के सामने रखने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं, तो फिर ये इस तरह की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना सरबराहान की तरफ से रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये थी इमरान खान साहब की बात। फिर आमिर साहब ने एक सवाल किया कि वो आप पर इस तरह के जो है ना एलिगेशन लगा रहे थे कि इमरान खान हमें गद्दार कहता है या समझता है, या मीर जाफर मीर सादिक जैसे अल्फाजात हमारे लिए बोलता है, ना उनके पास कोई सबूत है ना प्रूफ है। इस तरह बग़ैर सोचे समझे एलिगेशन लगाना आर्मी और पब्लिक के दरमियान गैप पैदा करने के बराबर है, और जो कि ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे को, पाक फौज को कमज़ोर करने के बराबर है। और ज़ाहिर है ये सब जानते हैं, हमारी आवाम जानती है, हमारे इदारे जानते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जानते हैं कि अगर हमारी आवाम, हमारी फ़ौज अगर कमज़ोर हुई तो समझें कि हमारा मुल्क कमज़ोर है, और ये हम भी नहीं चाहते। ये पाकिस्तान का कोई भी मुहिब्बे वतन अगर शहरी होगा ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहेगा कि हमारे इदारे कमज़ोर हों। इस पर भी इमरान खान साहब ने बात की कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं मीर जाफर मीर सादिक मैं इदारे के हवाले से नहीं कहता, मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब कहकर इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि वो इमरान खान समझते हैं कि साजिश का जो हिस्सा बने हैं वो शहबाज शरीफ साहब बने हैं। जिस तरह अमेरिका ने एक चलती हुई इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्परेंसी की है, उसमें यह शामिल है शहबाज शरीफ और उसकी जो मौजूदा कबीना है। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें IB से रिपोर्टिंग थी कि कुछ लोग
अमेरिकन एम्बेसी के लोग भी अपोजिशन लीडरों से मिलते थे अकेले अकेले। और जिस तरह सिंध हाउस में बोली लगी, भेड़ बकरियों की तरह जो है ना पैसा चलाया गया, खरीदारी हुई, जिस तरह कुर्बानी की ईद पर जानवर खरीदे जाते हैं और बोली लगती है, इस तरह की सिंध हाउस में जो इस्लामाबाद है वहाँ बोली लगी। ये सब इमरान खान कहते हैं कि मुझे इसकी रिपोर्ट थी। और मैं ये जो बंद कमरों में मुलाकातों वाली बात है कि एक तरफ तो आप बंद कमरों में आर्मी चीफ से मिलते थे, उनको जो है ना आप एक्सटेंशन की बात करते थे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, दूसरी तरफ आप जो है ना आप उसको गद्दार कहते हैं और मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। तो उस हवाले से कहा कि मैं जनरल बाजवा साहब से जब मैं मुलाकात करता था तो उसमें यही बात होती थी। मुझे भी खबर मिली थी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र की जा रही है कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो हम आपको एक्सटेंशन देंगे, यानी कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि वो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रोको, ये ना होने दो, क्योंकि इसमें गैर मुल्की मुदाखलत है या ट्रांसपेरेंसी है, इंटरफेरेंस है, जो भी है, ये सब इमरान खान को नज़र आ रही थी। तो उस हवाले से जो है ना मैं जनरल बाजवा से मुलाकात करता था और मेरी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में। वहाँ मैंने कहा था कि अगर ये मामलात, ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है, मुदाखलत हो रही है, तो इसका फिर वाहिद हल है कि साजिश का हिस्सा अपोजिशन ना बने, इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, जिसको अवाम इलेक्ट करेगी वही पाकिस्तान की जो है ना क़ियादत करेगा और हुकूमत करेगा, और पाकिस्तान को कम अज़ कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो होगी। ये जो मुल्क को इनस्टेबल किया गया है उसकी वजह से मईशत तबाह हो गया। और ये जो खदशात थे मैं पहले ही कमर जावेद बाजवा साहब से जिक्र कर चुका था, एग्जैक्टली वही हुआ जिसका मैं जिक्र करता था। तो इस हवाले से मेरी मुलाकातें होती थी। मैं तनकीद करता हूं और तनकीद जो है मेरी तामीरी होती है। मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता, कभी एक्स कहकर मुखातिब करके, कभी वाई और कभी जेड, इस तरह के, ताकि मैं ये भी समझाने के लिए, ताकि वो लोग समझें जो कुछ गलत होता देख रहे हैं उस पर न्यूट्रल हैं। तो इसलिए मैं जो है ना तनकीद करता हूँ, तामीरी तनकीद करता हूँ। लेकिन मेरा मकसद किसी इदारे में से किसी को गद्दार कहना या मीर जाफर मीर सादिक कहना मेरा ये मकसद नहीं है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसका नुकसान है मेरे मुल्क को, मेरे इदारे को। मुल्क भी मेरा है और आर्मी जो इदारा है आर्मी का, ये भी मेरा है। अगर मैं इनको कमज़ोर कर दूंगा तो फिर समझें कि मेरा मुल्क कमज़ोर हो गया, और ये मैं चाहता नहीं। जब हम हुकूमत में थे तब भी हम इस इदारे की कदर करते थे, एहतराम करते थे और दिफा करते थे, और यही अपोजिशन उनका नाम ले लेकर जो है ना तनकीद करती थी, सीरियस एलिगेशन लगाती थी। नवाज शरीफ का बयान ऑन द रिकॉर्ड है, अयाज सादिक देख लें, जवेद लतीफ़ देख लें, मरियम नवाज देख लें। 2-3 दिन पहले भी जो आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से वहाँ भी नारेबाजी हुई है, और हम आम लोग भी ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि मोहतरम जनाब DGI-SPR इस हवाले से ज़रूर जो है ना पॉइंट आउट करेंगे। जो हमारे मुक़्तदर इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई है वो भी विफाकी वज़रा के सामने उनकी मौजूदगी में। मंजूर पश्ती ने खिताब किया, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि पूरे मुल्क को कोई कंट्रोल नहीं करता, ना चीफ मिनिस्टर, ना PM, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी, सिर्फ ये वीगो डाले वाले कंट्रोल करते हैं। पार्लियामेंट को वही चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को वही चलाते हैं, अदालतों को वही चलाते हैं, छोटे बड़े तमाम इदारों को वही चलाते हैं, वीगो डाले वाले। तो इस पर किसी का भी रद्द अमल नहीं आया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। बाद में बिलावल भुट्टो का जरदारी का बयान आया कि ये अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था। तो उस वक्त हालांकि ये पहले तय करना था कि इदारों को हिट नहीं करना, क्योंकि उनसे कोई भी बंदा मंजूर पश्तीन से ये एक्सेप्ट कर सकता है कि वो उस तरह की ही गुफ्तगू करेगा जिस तरह की उसने की है। तो इस पर जो है ना रद्द अमल आना बनता है, क्योंकि हमारे इदारे हमारे हैं, हमारे मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी मैं नहीं ला रहा,
आर्मी में और पब्लिक के दरमियान ये जो गैप है मैं पैदा नहीं कर रहा। जब 2018 में अवाम ने मुझे इलेक्ट किया तो क्यों किया? इनके अगेंस्ट किया, नून लीग और पीपल पार्टी के, जो अब ये इत्तेहाद बनकर पीडीएम बन चुकी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब जबकि वो दोनों और अब जबकि वो दोनों का इत्तेहाद हो चुका है, तो अवाम फिर जाहिर है जिस इत्तेहाद को मुल्क की सलामती पर बिठा दिया गया, मुल्क की सलामती को ख़तरे में डालकर उनको हुकूमत दे दी गई, तो फिर अवाम तो फिर जाहिर है उसमें भी रिएक्शन तो आना है, अवाम ने रिएक्ट करना है। अवाम फिर समझती है कि फिर हमारे इदारे क्यों खामोश बैठे रहे, और अवाम ये समझती है शायद कि इनको बिठाने वाले हमारे इदारे हैं। इस वजह से जो है ना थोड़ा अवाम में भी गम गुस्सा पाया जाता है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा। और मज़ीद इमरान खान ने कहा कि जब यह कॉन्फ्रेंस की जा रही थी मेरी हुकूमत के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ, क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस बैरूनी थी, एक बाहर के मुल्क से आ रही थी, तो मैं हर चीज़ से जो है ना बाजवा साहब को आगाह कर रहा था कि ये ना होने दें। अगर हो गया तो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो पाकिस्तान की मईशत जो है फिल वक्त बिल्कुल ठीक जा रही है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो थी वो 6% थी, तो ये गिर जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ, पाकिस्तान की मईशत गिर गई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पर खड़ा है। जब 60% डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हुआ श्रीलंका में, तो वहाँ जो है ना ऐलान कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान तो अल्लाह पाक महफूज रखे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, 80% जो है ना डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो चुका है। तो जिस खदशात का मैं इजहार करता था वही सामने आ रहे हैं, और हमारे जो इंटरनेशनल सुपर साइकिल चल रहे थे वो भी बिखर गए, क्योंकि एक जब सर्कल चल रहा होता है तो वो जाहिर है वो भी बिखर जाता है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की मईशत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पर भी असर पड़ता है। अब देखें ना, अब अवाम या कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से बाहर का बिजनेसमैन हो, वो इस हुकूमत पर इत्मीनान नहीं कर रहा। इसलिए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपना पैसा उस हुकूमत के होते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिस हुकूमत का कोई चांस ही ना हो कि 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, हफ्ता या 10 दिन। तो इस वजह से हमारे मुल्क में ना जो ये आई है इंस्टेबिलिटी और मईशत गिरी है, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गिरी है, पहले बिल्कुल ठीक जा रही थी। तो ये नैरेटिव देना कि अवाम में कि मैं उनके खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज या कोई सीरियस एलिगेशन में उनको गद्दार या मीर जाफ़र मीर सादिक, तो ये इसका जो है ना बिल्कुल हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क को या अपने मुल्क के इदारों को, जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, हमारी आवाम के, मैं उनको कमज़ोर करूँगा। ये मैंने ना कभी सोचा है और ना ही मैं कभी सोचूंगा। हाँ, सिर्फ तामीरी तनकीद करूँगा, तनकीद बराए इस्लाह, वो हर पाकिस्तानी का हक है, वो मैं करूँगा। कि ये जो टोला आखिर हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुआ है या मुसल्लत होने दिया गया है, तो क्यों, इसका फ़ायदा क्या हुआ? जिन्होंने मुल्क और कौम के सोचने की बजाय उन्होंने अपना सोचा, अपने केसेस ख़त्म किए, NRO2 मुकम्मल किया, नैब ख़त्म, FIA ख़त्म। ये कुछ जुमले जो है ना मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हुए हैं, केसेस इन्होंने ख़त्म किए। ये इमरान खान के इंटरव्यू में ये बातें नहीं हैं, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इन्होंने केसेस ख़त्म किए, NRO2 मुकम्मल किया, मरीम नवाज बरी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ बरी होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि उनके केसेस। राजा परवेज़ अशरफ, जरदारी साहब, दीगर जो मुजरमान थे जिन पर फ़र्द जुर्म भी ऐद होनी थी, वो तमाम के तमाम बरी हो चुके हैं। तो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि इस पर इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। अगर एक फैमिली का सरबरा न्यूट्रल हो जाए, 2 भाई आपस में लड़े हुए हों, तो वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, ये चाहे जो भी हो रहा है इसमें मैं जो है ना मदाखलत नहीं करना चाहता, तो जाहिर है फिर उन दोनों भाइयों में से नुकसान ही होगा। क्योंकि वो एक हवाला देते हैं कि अमर बिल मारूफ का,
कि अच्छाई के साथ खड़े हो जाएं, अच्छाई का साथ दें और बुराई को होने से रोकें अगर आप सरबराह हैं तो। आखिरी बात लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च का इफ्तिताह हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ एरियाज से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ एरियाज से फिर जाते हुए भी मुख्तलिफ शहरों से जहां उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए होंगे इकट्ठा होने के, वहां जमा होंगे और 4 तारीख को बिलाखिर इस्लामाबाद पहुंचना। रेड जोन की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन एक जो अहम बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो कामयाब होगा क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के बयाने के साथ खड़ी है। अगर मुतालबात मनवाए बिना ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होता है तो क्या होगा? उसका ये होगा कि इमरान खान की सियासत को, इमरान खान के बयानियों को, नज़रिए को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। क्योंकि इमरान खान के साथ जब अवाम निकल रही है तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है इमरान खान साहब से। हम नहीं चाहते कि इंतशार की सियासत हो, वहाँ खून खराबा हो। जैसे फैसल वाडा साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुझे तो इस तरह लगी है कि जैसे गेट पर आकर बच्चा ये कहे कि मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरा अब्बू घर पे नहीं है। मुझे तो ये समझ आई है। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में समझा दें कि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद क्या था, वो कहना क्या चाहते थे। अरशद शरीफ के साजिशी जो है ना कातिल हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। कभी कहता है कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से साजिश हुई है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन साजिश पाकिस्तान से हुई है। तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं हुई। अगर आपको समझ है तो मुझे समझा दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।